तो बहनों भाइयों कपड़े निकाल के मस्त टिप टप तैयार होके सामान लेके हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे बहुत भीड़ थी। सबको ऐसा लग रहा था जैसे हमें चढ़ने को नहीं मिलेगा, पर वो भूल गए थे कि ये लोकल ट्रेन नहीं है। और यह हमारा छोटू हमारे साथ ज़बरदस्ती आ गया है और हम बाहर भूतिया मंजर देख रहे हैं। और छोटू ने पूरी प्लानिंग की है हमें सीट से उतार के खुद सोने की। अब छोटू को इग्नोर करके हम देखने लगे हैं ट्रेन में दाएं बाएं शाएं सब तरफ देखने के बाद हमको पता चला सब सो गए हैं। अब जब सब सो गए हैं तो बचपन वाली यादें याद आ रही हैं कि इनका मुंह काला कर दिया जाए, लेकिन मुंह के लिए कालिख नहीं मिल रही, तो हम बाहर जा रहे हैं कालिख ढूंढने के लिए ताकि हम इन सब का मुंह काला कर दें और सुबह इनको बोले कि भाई देखो तुम्हारा मुंह उसने काला किया, उससे कहें तुम्हारा मुंह उसने काला किया। यहाँ हम बंद घड़ी में टाइम देख रहे हैं या गलत टाइम देख रहे हैं और पता नहीं क्यों बस बिला वजह बाहर जा रहे हैं और फिर से भूतिया मंजर देख रहे हैं ताकि लोगों को बताएं यहीं से आत्मा आई थी तुम्हें छेड़ने के लिए। तो जैसे ही हम अंदर आए हमने देखा छोटू में आत्मा प्रवेश कर चुकी। हमने उसको आबरा कडाबरा सुनाया और शांत करके बिठाया। फिर हमें पता चला कि कालिक कहीं और नहीं हमारी ही खिड़की के ऊपर है। तो कांच के ऊपर से कालिक साफ करने के लिए हमने परमिशन ली और हम उतर गए कालिक पोतने के लिए ताकि सबके मुंह काले कर दिए जाए। लेकिन ये कालिक लेने के बाद हमें पता चला कि ये कालिक इतनी है कि हम सिर्फ अपना ही मुंह काला कर सकते हैं। तो हमने सोचा चलो वापस अंदर जाया जाए, अगली बार इससे ज्यादा कालिक लेंगे और हम चढ़ गए वापस ऊपर। लेकिन ये क्या, ये कालिक तो हमारी ही खिड़की के ऊपर पुत गई है जिससे हमें बाहर का दिखना बंद हो गया है। हमने अपना सर पीट लिया और सोचा कि चलो ठीक है हम फिर से ये काम करेंगे। अब यहाँ ये छोटू फ्री का सिंगदाना खाने में लगा था, तभी आत्मा ने प्रवेश किया और हमारे अंदर आके उसने ऐसी सुनाई कि छोटू डर गया और सारा सिंगदाना हमें दे दिया। और आत्मा ने खूब पेट भर के जी भर के सारा सिंगदाना खाया। उसके बाद हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और यहाँ ये छोटू सर्दियों वाले हाथों के मोजे पहन के समझ रहा है कि वो बॉक्सर है और वो आत्मा से मुकाबला कर लेगा, पर उसको नहीं पता ये आत्मा नहीं है, उसकी अम्मा है। छोटू को इग्नोर मार के हम बैठ गए खिड़की में और देखा कि दूसरा स्टेशन आ गया है। हमने सोचा चलो यही अच्छा मौका है, चलते हैं और कालिक पोत लेते हैं। कालिक खिड़की पे से पोत लेते हैं। तो हमने खिड़की पे से कालिक पोती और हम बड़े खुश हुए। तभी देखा कि ये तो सुबह हो गई, अब हमारा प्लान फेल हो चुका है। तभी पता चला कि ये माधोपुर है और माधोपुर के पकोड़े आ गए हैं सामने। हम रह नहीं पाए, हमने एक पैकेट पैक करा लिया और एक पैकेट हमने ले लिया और हम खाने के लिए चल पड़े। पकोड़े और चाय लेके हम पहुंचे छोटू के पास और उसको कहा हाथों के मोजे उतार दो, अब आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन छोटू नहीं मान रहा था, बहुत डर में था। तभी हमारी ट्रेन निकल गई जयपुर के लिए। हमने सोचा चलो सामान रख देते हैं, जयपुर आने वाला है। तो देखा रास्ते में कि आंटी खड़ी हुई है दरवाजे पे पूरा कब्जा करके। हम भी जैसे तैसे जगह बना के उतर ही गए। आखिर में हम अपना सामान लेके स्टेशन पे पहुंचे और वहाँ हम देखने लगे कि हमें लेने तो लाखों लोगों की भीड़ थी, पर यहाँ क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है सिवाय इस पेड़ के। चाचा खड़े थे दुकान पे, हमने पूछा कि हमें लेना है, उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने देखा कि छोटू सामान लेके खड़ा है जिम्मेदारी से। हमने घंटा बजाया, हमने सोचा घंटे की आवाज़ सुन के कोई आ जाएगा, पर यहाँ कोई नहीं आया, सब सुनसान पड़ा था। तो हम खुद ही निकल गए बाहर की तरफ। ये क्या, बाहर जाके हमने देखा कि एक डिब्बा जो है पंक्चर हो गया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया गब्बर की तरह से। और यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, तो जो चाहे पैसे देके खाना खा सकता है, ऐसा वाला लंगर है। बड़ा ही सुंदर लग रहा था। हमने देखा तभी एक और सुंदर छोटी सी ऑटो थी। ऑटो के बाद एक सुंदरी नजर आई। ये क्या, ये तो हम खुद ही हैं जो इंतजार में तब गए हैं अच्छे से। और यहाँ हम अपने सामान की गिनती कर रहे हैं। 8 दिन के लिए 8 बैग लेके आए हैं हम, यही हम गिन रहे हैं। हम इंतजार करते करते थक चुके थे। हमने सोचा चश्मा हटा के अपना नजरिया बदलने की कोशिश करते हैं, क्या पता हमें 1 घंटा नहीं हुआ हो, 10 मिनट हुआ हो, लेकिन 1 घंटा हो चुका था। तभी अचानक से सामने से सुंदरी गाड़ी चलाती हुई हमारी तरफ आई। हमें डर लगा हमें ठोक ना दें, तो हम साइड में हो गए। लेकिन इस सुंदरी को गाड़ी चलानी आती थी, तो इसने हमें बिना ठोके सामने चली गई और हमारे पास वापस लौट के आई। हमने सोचा था हम इस सुंदरी को प्रूफ दिखाएंगे कि हम कितनी देर से खड़े, हम थोड़े गुस्सा दिखाएंगे। लेकिन ये क्या, इसने तो पहले से कैमरा ऑन कर लिया ताकि हम गुस्सा नहीं कर पाए, क्योंकि गुस्से में हम सुंदर नहीं लगते ना। तो ये सुंदरी हमारी तरफ आई बड़ी चालाकी के साथ और हमारे दिल में समा गई। दिल में बहुत अंधेरा था, उजाले की तलाश में हम बाहर आए और देखा हमारा कैमरा पगला गया है। तो हम उसकी सेटिंग करने लगे और सुंदरी सोचती रही कि हम उसके गले लगे, लेकिन हम कैमरा की सेटिंग कर रहे थे। और आज छोटू बन गया कैमरामैन और हम बन गए सेलिब्रिटी और लोग हमें देख रहे हैं और हंस रहे हैं। और जब हमने उनकी तरफ कैमरा किया तो उन्होंने मुंह घुमा ली। तो हम जयपुर के दर्शन करते हुए, मजे लेते हुए, चाय पीते हुए निकल गए सुंदरी के साथ उनके घर की तरफ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर पार्ट 2 देखना है तो बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कहीं मत जाइए, बैठे रहिए।